हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9th का पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड चैप्टर 1 साखियाँ और शब्द है। लेकिन इस वीडियो में हम साखियाँ का भावार्थ को आपको लिखित रूप में दे रहे हैं और साथ ही इसका एक्सप्लेन भी करेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम शब्द का भावार्थ को देंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही कबीरा, अब उड़ी अनत न जाही। कबीर जी के इस सुंदर दोहे का अर्थ है। कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र जल से भरे मान सरोवर यानी मन रूपी सरोवर जो पवित्र जल से भरा हुआ है। मान सरोवर में हंस दिन रात खेलता रहता है। जिस हंस को दिन रात मुक्ता फल चुगने को मिले, वो उस स्थान से उड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता। तो कबीरदास जी इसके माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हमारा मन ईश्वर की भक्ति में लग जाता है तो वो कहीं और जाना नहीं चाहता। जब हमारा मन ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है तो और कहीं भी मन नहीं लगता है। इसलिए अपना मन को ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए, तब जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होगी। अब चलिए नेक्स्ट दोहा को देखते हैं। नेक्स्ट दोहा इस प्रकार है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषमृत होई कबीरा, सब विषमृत होई। इस दोहा के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं, यानी कबीरदास जी के अनुसार वे अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर को सब जगह ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके प्रेमी यानी ईश्वर कहीं नहीं मिल रहे हैं। अगर उन्हें उनके ईश्वर रूपी प्रेमी मिल जाए तो उसके मन का सारा विष यानी दुख कठिनाई अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। अर्थात भगवान की भक्ति से ही सारे दुखों का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है। अब चलिए नेक्स्ट दोहा को देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर दोहा है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूकंदे झक मारी कबीरा, भूकंदे झक मारी। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ज्ञान रूपी हाथी पर साधना रूपी आसन बिछाकर सवारी करनी चाहिए, क्योंकि ये अज्ञानी संसार तो उस कुत्ते के समान है। श्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता, जो हाथी को देखकर भौंक भौंक कर अपना समय नष्ट करता है। यानी ज्ञानी के साथ कबीरदास जी तुलना कर रहे हैं हाथी का। यानी हाथी का काम होता है केवल अपने रास्ते में चले जाना, और कुत्ता उसको देख के
भोंकते रहते हैं। यानी जो ज्ञानी व्यक्ति है वो क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आगे की ओर बढ़ते ही जाते हैं। और ये संसार जिसको कबीरदास जी कुत्ता कह रहे हैं, उसको केवल देख देख के उसके लिए अनाप शनाप बोलते हैं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो किसी का बात ना सुनकर केवल वो आगे ही बढ़ते जाता है। जबकि हाथी किसी की परवाह किए बिना अपनी सहज स्वाभाविक चाल में चलता रहता है। ठीक वैसे ही संसार के लोग आपको अच्छा बुरा बोलते रहेंगे। आप उनकी बातों को अनसुना अनदेखा कर अपने कर्तव्यों का पालन सहज रूप से करते हुए आगे बढ़ते रहिए। एक दिन लोग स्वयं थक कर चुपचाप बैठ जाएंगे। आप नेक्स्ट दोहा देखिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। कबीरा सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में सभी लोग आपस में लड़ रहे हैं और वे ईश्वर को ही भूल गए हैं। यानी जात पात ऊंच नीच ये सब लेकर आपस में लोग लड़ते रहते हैं और इसी के चक्कर में लोग ईश्वर को भूलते जा रहे हैं। जो व्यक्ति बिना भेदभाव के निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति में मग्न रहता है, सही अर्थों में वही सच्चा भक्त और अच्छा इंसान होता है। अब चलिए नेक्स्ट दोहा को देखते हैं 5 नंबर में। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदा, कह कबीर सो जीवता, जो दूँ के निकट न जाई कबीरा, जो दूँ के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम का नाम और मुसलमान खुदा का नाम जपते जपते अपना पूरा जीवन बिता देता है और दोनों ही धार्मिक अंधविश्वासों के कारण वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सके, अर्थात अंत में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। कबीरदास जी कहते हैं जो हिंदू होते हैं वे अपने ईश्वर का नाम लेते रहते हैं और जो मुसलमान होते हैं वे अपने ईश्वर का नाम लेते रहते हैं। इस प्रकार उनका पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन वे अपने अंधविश्वासों के कारण ईश्वर को नहीं पाते हैं, अर्थात अंत में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। जो मनुष्य इन सब बातों से दूर रहता है वही वास्तविक जीवन जीता है और उसी का जीवन सार्थक होता है। इसलिए हमें जाति पाति धर्म संप्रदाय के भेदभाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक ही होता है, सभी का बनाया हुआ ईश्वर ही तो होते हैं। ईश्वर कभी भी जात पात नहीं बनाए हैं, सभी मनुष्य बराबर होते हैं। तो चलिए बच्चों दूसरा 6 नंबर का दोहा को देख लेते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जी, कबीरा बैठी कबीरा जी। इसका अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को चाहे काबा में जाकर ढूंढे या काशी में या फिर
राम के नाम से पुकारे या रहीम के नाम से, सभी एक समान ही हैं। जिस प्रकार गेहूं को मोटा पीसने के बाद वो आटा बन जाता है और बारीक पीसने पर मैदा बन जाता है, दोनों रूपों में ही गेहूं पीसने के बाद खाने के ही काम आता है। ठीक ठीक उसी प्रकार ईश्वर को किसी भी नाम से बुलाओ, ईश्वर एक ही है। अब बच्चों, शाक्य का लास्ट जो दोहा है कबीरदास जी का, उसको देखिए, बहुत ही सुंदर दोहा। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना हो, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए कबीरा, साधु निंदा सोए। इस दोहे का अर्थ है, कबीरदास जी के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य ऊंचा नहीं होता है, बल्कि अपने कर्मों से ऊंचा होता है, क्योंकि मनुष्य की असली पहचान उसकी कर्मों से होती है, ना कि उसकी कुल से। जिस प्रकार सोने के घड़े में रखी शराब शराब ही रहेगी, अमृत नहीं बन जाएगी। सोने के घड़े में होने के बाद भी साधु उसे बुरी चीज बताकर उसकी निंदा ही करेगा। उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद व्यक्ति अगर बुरे काम करते हैं तो लोग उसके कुल की अनदेखी कर उसका निंदा ही करेगा। अर्थात व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बन सकता है। तो यहीं पर शाखियाँ इसका भावार्थ खत्म होती है और शब्द पद का भावार्थ हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो बच्चों, अगर आपको कबीरदास जी के ये सुंदर दोहा और इसका अर्थ अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। और आप सभी बच्चे जो भी 9th में पढ़ते हैं, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ही सुंदर दोहा है। और बच्चों, अगर आपको और भी कोई पढ़ाई के बारे में जानकारी लेना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपका पूरा हेल्प करने का कोशिश करूँगी। तो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।